सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो गलती नहीं कर सकता। वहां क्या कीजिएगा जहां कोई लॉजिक का वेटे नहीं कर रहा। कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और अंग के साथ साथ आत्मा भी है। अरे यार मानिए नहीं रहा था, माना तो एक के बार आत्मा मान ली, ये कोई बात हुआ? न्यायिक पुनरावलोकन मतलब होता है कि जज अपने फैसले को बदल सकते हैं। जज अपने फैसले को बदल सकते। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को बदल सकती है। कैसे बदल सकती है? तो अगर आज एक जज की पीठ बैठी, बेंच मतलब पीठ, जब जज बैठता है तो उसे क्या कहते हैं? पीठ। तो एक जज अगर बैठते हैं, वो फैसले को सुनाते हैं, तो अपने ही फैसले को उससे ज्यादा जजों की पीठ बदल सकते। सेम जज नहीं बदलेगा, याद रखिएगा। जब भी पीठ बदलेगी फैसला, तो एक जज की पीठ है तो कितने जज बदलेंगे? तीन किए तो 5 या 4 बदल सकते हैं, मतलब उससे ज्यादा, उससे बड़ी पीठ क्या होनी चाहिए? बदल सकते। तो सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले को ही बदल सकता है। तो इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उससे गलती नहीं हो सकता। सुप्रीम है कि आप सबसे बड़े हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे गलती नहीं हो सकती। समझ में आ गया कि नहीं? क्या सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो गलती नहीं कर सकता, उसे अपनी भी गलती सुधारने का अधिकार है। ऐसा हुआ भी था। चंपकम दोराई राजन मामला और मिनर्मा मिल मामला जब सुप्रीम कोर्ट के पास गया, तो उस दोनों विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, संविधान का भाग नहीं है। किसी को दिक्कत? प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, किसी को कोई दिक्कत? लेकिन केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को संविधान का भाग मान लिया। तो एक ही फैसले में वो कह रहा है कि संविधान का भाग हम नहीं मानेंगे प्रस्तावना। अब फिर अपने ही एक मामले में चंपकम दोराई राजन में कहा कि हम प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं मानेंगे। गोलकनाथ में कहा कि हम प्रस्तावना का संविधान का अंग नहीं माने। केशवानंद भारती में कह दिया कि हम प्रस्तावना का अंग मानेंगे। तो अपने फैसले को बदल सकता है कि नहीं बदल सकता? समझ में आ गई नहीं? संवैधानिक मामले पर ही न्यायिक पुनरावलोकन अमूमन देखा जाता है, दीवानी और फौजदारी में नहीं देखा जाता है। दीवानी और फौजदारी मुकदमे में खूब से खूब एक जज से हटा के 3 जजों की पीठ पे पीट जाए, लेकिन अगर संवैधानिक मामला आ जाएगा तो कम से कम 5। क्या हम बिना किसी संवैधानिक मामले के भी 5 जज को दे सकते हैं? दे सकते हैं। समझ गया? दे सकते हैं। लेकिन संवैधानिक मामला इतना जरूरी होता है कि उसके लिए कम से कम नियम है 5, ज्यादा से ज्यादा 34 को बैठा दीजिए। ज्यादा से ज्यादा कितना को बैठा दीजिए? 34 को बैठा दीजिए कि सब देखो एक के बार, रैली होगा, लाल किला में सुनवाई होगा। समझ में गया? सब एक के बार में बैठ के सुनो। लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए? 5। और अन्य मामले में कम से कम 1। तो वो 2 के भी भेज सकते हैं, 3 में भी भेज सकते हैं, 5 में भी भेज सकते हैं, 6 में भी भेज सकते हैं, लेकिन उसके लिए मिनिमम कितना होना चाहिए? रंजन गोगोई जब भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, तो उनके पास 3 जजों की पीठ आई थी सबरीमाला का मुकदमा सुनने के लिए। तो लोगों को लग रहा था कि अब सबरीमाला पे कोई फैसला आ जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा दिया कि सबरीमाला विवाद को, जो इसमें लिटिगेशन चल रहा है, इसकी सुनवाई एक बड़ी बेंच करेगी, और 5 बेंच की जजों को सौंप दिए और अपने रिटायर होकर चले गए। समझ में? सबरीमाला काफी धार्मिक चीज ना, बड़ा सेंसिटिव हो जाता है। समझ में? क्योंकि ना यहाँ लोग फैसले का इंतजार नहीं करते हैं, अपना फैसला सुना चुके रहते हैं हम किसकी ओर से है। तो वहां क्या कीजिएगा जहां कोई लॉजिक का वेटे नहीं कर रहा। कोई भी धार्मिक मामला में कोई लॉजिक थोड़ी होता है, हम एक साइड से है, तुम दूसरे साइड में। मोहब्बत, राजनीति और धर्म, यहाँ लॉजिक काम नहीं करता है। आप किस साइड से हैं, बस ये काम करते हैं। आप ही को जो पसंद है या जिससे बतियाते हैं, क्या लॉजिक काम करेगा? नहीं। आपको दुनिया में वही ठीक लगेगा, भले आप दुनिया देखे नहीं है। हाँ, कुआं का मेढक है आप, कुएं में रहो, समुद्र में उतरोगे दह जाओगे। किस विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है? केशव मिनर्मा मिल में नहीं, चंपकम दोराई राजन में नहीं, केशवानंद में है। कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और अंग के साथ साथ आत्मा भी है। अरे यार मानिए नहीं रहा था, माना तो एक के बार आत्मा मान लिया। ये कोई बात हुआ? माना तो एक ही बार करा नहीं। संविधान की क्या है? आत्मा है। अतः संविधान, जब कोई चीज संविधान का अंग हो जाता है तो ही संसद उसमें संशोधन कर सकती, अदरवाइज में संशोधन नहीं कर सकती है। तो कहा कि भाई जब संविधान का अंग है तो सुप्रीम संसद को अधिकार है इसमें संशोधन करने का।